दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है एक खौफनाक सड़क। लेखक आर यस। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राघव है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पापा अहमदाबाद में ही एक टीचर है और मेरे पापा का भाई मतलब मेरे चाचा जी मेरे दादा दादी को लेकर एक गांव में खेती करते हैं। पापा को नौकरी होने के कारण हम लोग अहमदाबाद में ही रहते हैं। एक दिन मेरे चाचा जी का फोन आया। वो फोन पर मेरे पापा से बोल रहे थे, भैया माँ और बाबूजी आपसे मिलना चाहते हैं। बोल रहे हैं बहुत दिन हो गए हम केशव से नहीं मिले हैं। तो पापा बोले, ठीक है, 1 या 2 दिन में मैं राघव को भेज दूंगा। पापा ने मुझे बोला तो मैंने कहा, पापा अभी मेरे तो एग्जाम शुरू है। लेकिन पापा बोले, तेरे दादा दादी हमसे मिलना चाहते हैं और बहुत दिन हो गए वो हमारे घर पर नहीं आए हैं। एक काम कर, तेरा कल पेपर होने के बाद तू गांव को चला जा और उनको लेकर आ। मैंने ठीक है बोला। मेरा पेपर दूसरे दिन दोपहर के 3 बजे से शाम को 6 बजे तक था। इस वजह से मुझे उनके गांव को निकलने में थोड़ी देरी हो गई। मैं रात के तकरीबन 8:30 बजे घर से निकला था। उन दिनों ठंड का मौसम होने की वजह से मैंने मेरा गर्म वाला जर्किंग भी साथ लिया था। अब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। फिर 10 मिनट के बाद स्टेशन पर ट्रेन आई और मैं ट्रेन में बैठ गया। फिर कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन से निकल गई। अहमदाबाद से दादा दादी के गांव को पहुंचने के लिए ट्रेन से 2 घंटे का रास्ता था। अब मैं ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर बाहर का नजारा देख रहा था। ठंड काफी थी तो उस वजह से मैंने मेरा जर्किंग भी पहना हुआ था। बाहर की ओर मुझे इक्का दुक्का स्ट्रेट लाइट ही दिख रही थी और बाकी पूरा घनघोर अंधेरा दिख रहा था। फिर मुझे थोड़ी नींद आने लगी थी तो उसी सीट पर मैं थोड़ा लेट गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरी नींद खुली और मैं फिर से खिड़की के पास बैठ गया। अब मेरे दादा दादी का गांव आधे घंटे की दूरी पर था। मैंने मेरी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज चुके थे और फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद ट्रेन मेरे दादा के गांव को पहुंची। फिर मैं ट्रेन से उतरकर ट्रेन के स्टेशन के बाहर आया। अब ट्रेन स्टेशन से दादाजी का घर आधे घंटे की दूरी पर था।
मैं हर बार दादा के गांव आता तो रिक्शा लेकर स्टेशन से दादा के घर पर जाता था। लेकिन अब 11 बज चुके थे और गांव में रात को लोग काफी जल्दी सो जाते थे। मैंने इधर उधर मेरी नजर घुमाई तो मुझे एक भी ऑटो रिक्शा नजर नहीं आ रही थी। फिर पास ही में एक चाय वाले का ठेला था। मैं उसके पास गया। मैंने उनसे पूछा, भैया जी क्या अब मुझे रिक्शा मिल सकती है? तो वो चाय वाला मुझे बोला, भैया जी अभी तो सारे रिक्शा वाले इतनी ठंड होने की वजह से अपने घर पर सो रहे होंगे। मैंने उनसे ठीक है बोला और उनसे एक चाय मांगी। फिर मैंने वो चाय पी और मैं रास्ते पर चल पड़ा। वैसे तो स्टेशन से दादाजी के घर तक का रास्ता एकदम हाईवे जैसा था, तो मैंने सोचा आधे घंटे की तो बात है, जल्दी जल्दी चलकर मैं घर को पहुंच जाऊंगा। मैंने अपने जर्किन के जेब में अपने हाथ डाले और मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। मैं रास्ते के बाईं तरफ से एक साइड से जा रहा था। रास्ते पर मुझे अब कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने मेरी मोबाइल की टॉर्च निकाली और टॉर्च जला दी और उसके सहारे मैं चल रहा था। लगभग मैं थोड़ा ही दूर गया होगा तो जिस रास्ते से मैं चल रहा था उस रास्ते की दाईं ओर से मुझे किसी ने आवाज दी। मैंने आवाज की तरफ नजर डाली तो वहां पर एक खेत था और उस खेत में एक आदमी खड़ा रहकर मुझे हाथ दिखा रहा था और अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। लेकिन वो आदमी खेती करने वाला तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो एक साहब जैसा दिख रहा था, मानो किसी कंपनी का वो मालिक हो। उसने सूट बूट टाई पहन रखी थी और वो वहां पर खड़ा था और मुझे बुला रहा था। मुझे जरा अजीब लगा तो मैंने वहां से मेरी नजर हटाई और आगे रास्ते की ओर देखा और जल्दी से मैं अब तेज चलने लगा था। लेकिन तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच में एक औरत और उसकी एक छोटी बेटी जो 10 या 11 साल की होगी वहां पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी। जब मैंने उन्हें देखा तो वो काफी डरावनी दिख रही थी। दोनों की आंखों के नीचे पूरी तरह से काले धब्बे पड़ चुके थे और उनके होठ पूरी तरह से सफेद दिख रहे थे। ये देखकर मैं काफी डर गया था। अब वो औरत और वो लड़की मेरी तरफ धीरे धीरे चलती आ रही थी। ये देखकर मैं काफी डर गया था और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी भी अब मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा था और उस आदमी के आंखों के नीचे पूरी तरह से काला धब्बा दिख रहा था और उसके होठ पूरी तरह से सफेद दिख रहे थे। रास्ते पर पूरी तरह से अंधेरा, रास्ता पूरी तरह से सुनसान और उस रास्ते पर मैं अकेला और पीछे से एक आदमी और आगे एक औरत और उसकी छोटी बच्ची। ये पूरा माहौल देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया और मैं बजरंगबली का नाम लेने लगा। फिर मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा बोलना शुरू की। दोस्तों, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और उस वजह से मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती थी, तो मैंने वो जोर जोर से बोलना शुरू किया। तभी आगे वो धीरे धीरे आने वाली औरत और वो बच्ची काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी और कुछ पागलों जैसी करने लगी थी।
मैं तभी उनके पास से काफी जोर से भाग निकला। मैं अभी भी हनुमान चालीसा बोल रहा था। उन तीनों की पीछे से काफी जोर जोर से मुझे आवाज आ रही थी, लेकिन मैंने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैं सीधा ही भाग रहा था और भागते भागते मैं मेरे दादा के घर पहुंच गया और मैंने दरवाजा खटखटाया तो चाचा जी ने दरवाजा खोला। चाचा जी मुझे बोले, अरे क्या हुआ, तू इतना क्यों डरा हुआ है? तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। मैं काफी जोर जोर से हाफ रहा था। तो चाचा ने चाची को आवाज लगाई और बोले, राघव आया है, उसके लिए पानी लाओ। तो चाची मेरे लिए पानी लेकर आई। तब मैं थोड़ा शांत हुआ और उस रास्ते पर की पूरी घटना मैंने चाचा को बता दी। तो चाचा जी बोले, एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक अपनी बीवी और बेटी के साथ अपनी कार में उस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन एक ट्रक के कंटेनर ने उनकी कार को काफी जोर से धड़क दी और उस वजह से वो तीनों भी वहीं पर खत्म हो गए और उनकी आत्मा तब से वहीं पर भटक रही है। वो तीनों भी रात को काफी लोगों को दिख चुके हैं। अब मैं फिर से काफी डर रहा था। तभी चाचा जी ने मुझे शांत कराया। मैंने दादा दादी के बारे में पूछा तो वो सो चुके थे। चाचा जी बोले, उन्हें सवेरे मिल लेना, अब सो जाओ। फिर मैं सो गया और दूसरे दिन जब मैं नींद से जागा तो मुझे अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा था और फिर सवेरे 9 बजे मैं मेरे दादा दादी को लेकर अपने शहर को चला गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट AK चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसी ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।